हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि हमारी यूनिट फोर्थ में है, डिजाइन ऑफ कॉलम की हम बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को अगर इंट्रोड्यूस कराऊं कि जो कॉलम होता है वो बेसिकली होता क्या है। सो कॉलम आर वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर यूज्ड टू ट्रांसफर द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग्स, बालकनीज, फ्लोर, सिनेमा हॉल, balconies, auditorium hall, floor or formed building, etc. to the foundation below the transfer to load। ठीक, तो बेसिकली क्या होता है, कॉलम क्या है, कॉलम वर्टिकल मेंबर होता है। वर्टिकल मेंबर मतलब आप जिस घर में रहते हैं उस घर में जो वर्टिकल मेंबर आपका है, जिसमें उसके ऊपर बीम बना है, बीम के ऊपर स्लैब बनी है, तो जो वर्टिकल मेंबर है बेसिकली वो कॉलम। तो जो वर्टिकल मेंबर होता है वो कॉलम होता है और वो एक कंप्रेशन मेंबर की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि जो कॉलम है वो वर्टिकल, उसके ऊपर जो बीम है वो इस तरीके से रखा है, तो बीम से जो लोड आ रहा है वो क्या कर रहा है, वर्टिकल मेंबर है, तो नीचे क्या कर रहा है, उसको दबा रहा है। तो इसका मतलब जो कॉलम है वो एक कंप्रेशन मेंबर की तरह बिहेव करता है। जैसे बीम होता है तो हम उसको हॉरिजॉन्टल मेंबर बोलते हैं या फ्लेक्सुरल मेंबर बोलते हैं या बेंडिंग मेंबर बोलते हैं, वैसे कॉलम को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन मेंबर बोलते हैं। राइट, क्योंकि वो कंप्रेशन के लिए डिजाइन किया जाता है। उसमें जो स्टील भी हम लोग लगाते हैं वो कंप्रेशन को रजिस्ट करने के लिए लगाते हैं। तो कॉलम इज अ कंप्रेशन मेंबर। सो एज अ कंप्रेशन मेंबर यूज होता है और जो आपको बिल्डिंग में देखने को मिल सकता है, ऑडिटोरियम में देखने को मिल सकता है, सिनेमा बालकनीज में देखने को मिल सकता है, हर टाइप के स्ट्रक्चर्स में आपको ये वर्टिकल मेंबर देखने को मिल सकता है जो कि एज अ कंप्रेशन मेंबर डिजाइन किया जाता है। अब इसके बाद मैं आपको बात बताऊं तो जो कॉलम होता है वो किस तरीके से लोड को ट्रांसफर करता है। एक तो डायरेक्ट कंडीशन में करता है, डायरेक्ट फ्रॉम द रूफ और फ्लोर स्लैब थ्रू द कॉलम टू द फाउंडेशन। मतलब आपकी कई बार ऐसा होगा कि स्लैब है, स्लैब के नीचे सीधा कॉलम है, तो स्लैब से लोड कॉलम पे गया, कॉलम से आपके फाउंडेशन पे गया, अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फुटिंग के थ्रू अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये डायरेक्ट कंडीशन होती है। इनडायरेक्ट की बात करें तो थ्रू अ बीम टू द कॉलम। इसका मतलब स्लैब है, फिर उसके नीचे बीम है, बीम के बाद फिर कॉलम लगा है। इसका मतलब स्लैब से पहले बीम पे आएगा, फिर बीम से फिर कॉलम पे जाएगा और फिर अर्थ पे जाएगा, फिर फुटिंग के थ्रू बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरीके से भी आपका लोड ट्रांसफर होता है। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉलम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। जो पूरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एज कंपेयर टू बीम, एज कंपेयर टू स्लैब, एज कंपेयर टू अदर मेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपका कॉलम है। तो कभी भी याद रखिएगा, कॉलम इज अ कंप्रेशन मेंबर और ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों? क्योंकि अगर आपका मान लीजिए किसी रूम का बीम बैंड होकर टूटता है, बीम अगर बैंड हुआ तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर रूम के ऊपर की स्लैब थोड़ी सी नीचे डाउन हो जाएगी अगर एक बीम टूटता है। लेकिन अगर उस रूम का एक कॉलम अगर टूटता है ना, तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा फ्लोर आपका नीचे गिर जाए। तो सबसे क्रिटिकल मेंबर माना जाता है कॉलम को। इसीलिए कॉलम की डिजाइनिंग करते समय एज पर द आईएस कोड बहुत सारे जो रूल्स हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि जो सबसे ज्यादा स्टील लगता है एज कंपेयर टू स्लैब, एज कंपेयर टू बीम, सबसे ज्यादा जो स्टील लगता है वो कॉलम में ही लगता है। सबसे कम स्टील लगता है स्लैब में, फिर उससे ज्यादा लगता है बीम में, बीम से सबसे ज्यादा लगता है कॉलम में। जबकि हमको देख के क्या लगता है, इस स्लैब में सबसे ज्यादा स्टील लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि वहां पे डायमीटर मिनिमम यूज होता है, मिनिमम डायमीटर, और वहां पे एरिया बहुत ज्यादा होता है। तो हमें लगता है कि बहुत स्टील लग रहा है स्लैब, जबकि सबसे ज्यादा स्टील लगता है कॉलम में, क्योंकि कॉलम में डायमीटर मैक्सिमम यूज होता है। और एज पर द आईएस कोड 456/2000 अगर मैं बात करूं तो कॉलम में कभी भी 12 mm के नीचे की बार तो हम प्रोवाइड करते ही नहीं। आईएस कोड परमिट ही नहीं करता है कि अगर कॉलम बना रहे हो तो 12 mm तो मिनिमम डायमीटर आपको यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? और जो मिनिमम स्टील होता है कॉलम में वो 0.8% होता है टू 6%। एज पर द आईएस कोड अगर हम बात करें, आईएस कोड का पेज नंबर 41 आप पढ़िए जाके, 42 आप पढ़िए, 48 पढ़िए, ठीक है, 71 पेज नंबर आप पढ़िए, 94 पेज नंबर पढ़िए। ये कुछ पेजेस हैं जिसमें कॉलम की बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स दी हुई हैं, इंपॉर्टेंट बातें दी हैं कि मिनिमम स्टील कॉलम में कितना होता है, 0.8%, मैक्सिमम 6% तक होता है। मिनिमम डायमीटर जो यूज होता है कॉलम में वो 12 mm यूज होता है। रेक्टेंगल या स्क्वायर कॉलम है तो नंबर ऑफ बार कम से कम 4 होती है। सर्कुलर कॉलम है तो नंबर ऑफ बार कम से कम 6 आपको प्रोवाइड करनी है। ऐसी कुछ कंडीशंस आपकी आईएस कोड में दी हुई हैं इन कुछ पेजेस नंबर पे। तो आप आईएस कोड को रेफर करिए और उसको पढ़िए, तो उससे आपको इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में पता चलेंगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, तो क्रिटिकल मेंबर की तरह इसको एक डिजाइन की जाती है और इसमें हमको ये सारी चीजों को फॉलो करना ही चाहिए। अब इसके बाद मैं आगे बात करूं तो कॉलम ओनली, ऑल वर्टिकल मेंबर वे नॉट बी टर्म्ड एज कॉलम। मतलब हर वर्टिकल मेंबर कॉलम नहीं होता। These vertical member whose effective length is more than 3 times the least lateral dimensions are called column and less than है तो उसको pedestals बोलते हैं। मतलब अगर कॉलम बना रहे हो तो ये वाली जो डायमेंशन होती है, जैसे ये कॉलम है तो कॉलम की ये वाली जो डायमेंशन होगी ये लेटरल डायमेंशन होगी और ये होगी उसकी हाइट होगी। तो क्या बोलते हैं कि जो उसकी लेटरल डायमेंशन होती है,
लेटरल डायमेंशन ये मतलब कॉलम की विड्थ और कॉलम की डेप्थ, उसके 3 टाइम्स से ज्यादा अगर उसकी लेंथ है, हाइट है, तो वो कॉलम कहलाएगा। तो वो कॉलम कहलाएगा हुज इफेक्टिव लेंथ इज मोर देन 3 टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। उसकी जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, जैसे मैं कॉलम का अगर प्लान बनाऊं तो ये हुआ, तो इसकी लीस्ट कितनी है, ये ज्यादा है, ये डी हो गई, और ये क्या हो गई, बी हो गई। तो इन दोनों में से लीस्ट कौन सी हुई, बी। बी का 3 टाइम्स जब मैं करूंगा, उससे ज्यादा अगर उसकी इफेक्टिव लेंथ है तो वो कॉलम कहलाएगा। नहीं, अगर लेस देन है तो उस कंडीशन में वो पेडिस्टल कहलाएगा। तो सारे वर्टिकल मेंबर आपके कॉलम होंगे, आप ये नहीं बोल सकते पेडिस्टल भी इसमें आता है अगर लीस्ट लेटरल डायमेंशन के 3 टाइम्स से होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, और आगे हम जो पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम की बात करने वाले हैं इस यूनिट में, टाइप्स ऑफ कॉलम की बात करने वाले हैं कि कितने टाइप के कॉलम हम बना सकते हैं, फिर लोड कैसे एनालिसिस करते हैं, कॉलम की डिजाइनिंग कैसे करते हैं, हेलिकल रेनफोर्समेंट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कॉलम से रिलेटेड है, वो सारी हम बातें करेंगे इसमें। तो इस के बारे में सबसे पहले आप इन आईएएस कोड को पढ़िएगा, उसके बाद ये सारे हमारे लेक्चर्स देखोगे तो उसमें आपको बेसिकली पूरा नॉलेज मिल जाएगा कॉलम से रिलेटेड। सो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कॉलम्स। थैंक यू।